आज के जो किचन टिप्स है वो बहुत ही आपका काम आसान करने वाले हैं, सिर्फ किचन से रिलेटेड नहीं बाकी काम से रिलेटेड भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। तो ये वाली जो टिप है वो मसाला या फिर चटनी पीसने को लेकर है। इस तरीके का हमारा जो बर्तन होता है जिसमें हम कुछ भी चीज़ पीसते हैं वो कभी कभी बहुत छोटा होता है और उसमें अगर हम ज़्यादा चीज़ पीसते हैं तो वो उड़कर बाहर आती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। तो उससे बचने के लिए आप कोई भी पेपर या प्लास्टिक की थैली या कपड़ा उसे ले सकते हैं। उसे इस तरीके से जैसे रुमाल फोल्ड करते से 4 बार फोल्ड करें और उतना मोटा कट लगाएं जितना आप डंडा यूज़ करते हैं इस चीज़ को पीसने के लिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब इसके अंदर से हम डंडे को डालेंगे और इस पेपर को उसके ऊपर रखेंगे जिसमें हम कोई भी चीज़ पीसने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो एक हाथ से उस पेपर को या प्लास्टिक को पकड़ सकते हैं। अगर आपको अपने दोनों हाथ फ्री रखने हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी रबर चढ़ा सकते हैं या फिर धागे से बांध सकते हैं। और पेपर है तो वो तो मसाले से चटनी से ख़राब हो जाएगा, उसे आपको फेंकना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टिक वगैरह का एक परमानेंट इस तरीके से कोई सोल्यूशन बना के रखते हैं तो आप उसे धोकर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पीस पा रहे हैं। ये जो धनिया है ये उड़ उड़ कर बाहर आता था जब मैं पेपर नहीं डालती थी, लेकिन अब इसे बहुत ही आसानी से मैं पीस पा रही हूँ। तो आप इस टिप को हमेशा याद रखें और इसे यूज़ करें। हमारी अगली टिप है एक टेम्प्रेरी सा चिमटा बनाने की। वैसे तो चिमटा बहुत ही कॉमन है, हम सभी के घर में होता है, लेकिन समझ लीजिए कि 2 चिमटों की ज़रूरत है या फिर मिल नहीं रहा है या फिर आपके पास नहीं है और आपको टेम्प्रेरी चाहिए, कुछ पराठे सेकने हैं, सैंडविच वगैरह सेकने हैं। तो ऐसे टाइम पे आप इस तरीके से 2 फोक ले लें और उसमें कैसे रबर लगानी है, 3 रबर लगानी है। एक तो बिल्कुल यहाँ पे एंड में, एक बीच में और एक ऊपर। जो ऊपर वाली रबर है वो आप चाहें तो जो उसके कांटे हैं उसमें भी अटका सकते हैं। अभी हमारा बहुत ही मस्त सा चिमटा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इससे मिर्च उठाई है, आप इससे पराठे सेक सकते हैं। अगर हाथ जलता है आपका तो सैंडविच बना सकते हैं। और ख़ास करके बैचलर्स वगैरह जिनके घर में ज़्यादा सामान नहीं होता है किचन का, उनके लिए टेम्प्रेरी चिमटे तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगली टिप है हमारी रील्स को लेके। अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं या फिर इस तरीके से बहुत सारे धागे यूज़ करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत दिनों के बाद जब हम धागा वगैरह यूज़ करते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं और बहुत सारा धागा वेस्ट होता है, कभी कभी गांठें पड़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कट लगाना है। सारी रील्स पे लगा लीजिए किसी भी एक साइड में और फिर इस कट के अंदर आप धागे को फंसा सकते हैं। इससे क्या होगा कि धागा जो है वो रील से खुलेगा नहीं। जब धागा खुलता है रील से तभी वो दूसरों में उलझता है। ये देखिए, और जितना भी एक्स्ट्रा धागा है उसे आप कट कर लीजिए। मैंने एक कट लगाया है, आप चाहें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट दूसरा कट लगा के 2 तरफ से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से अगली जो टिप है वो सुइयों को लेकर है। हम बहुत सारी सुइयां ले आते हैं, 4, 5, 10, 15, 20, और उन्हें ऐसे जब डब्बे में रखते हैं तो गुम हो जाती है या तो मिलती नहीं है, मिक्स हो जाती है या फिर कभी कभी डब्बे से गिर के यहाँ वहाँ गिर जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस भी होता है। और रील्स को रखने के लिए बिल्कुल घरेलू उपाय, ये मेरे पास थर्मोमीटर था जो टूट गया था और उसका जो बचा हुआ इस तरीके का कंटेनर है उसमें मैं रख देती हूँ सारी। हो सकता है आपके पास इस तरीके का कंटेनर ना हो थर्मोमीटर का, तो इस तरीके की कोई भी लंबी चीज़ का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक टिश्यू पेपर का एक बॉक्स था लंबा सा, जो वेट टिश्यू पेपर होते हैं इस तरीके से, वो सारे ख़त्म हो गए तो मैंने उसे यूज़ कर लिया। अगर ये दोनों भी नहीं है, बहुत सारी कॉमन चीज़ें नहीं हैं ये, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्केच पेन होगा आपके घर में बच्चों का, या फिर पेन तो होगा ही, पेन तो सभी के घर में होते हैं। पेन की जब रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो पेन को निकालने के बाद उसके अंदर भी हम सुइयाँ रख सकते हैं। सुइयाँ बहुत ही बारीक होती हैं तो बहुत आसानी से, ये देखिए इस तरीके का स्केच पेन मैं आपको बता रही थी, समझ लीजिए ख़राब हो गया है, सूख गया है, तो कुछ नहीं, इसका ढक्कन ऐसे ही बंद कर दें और पीछे से जो इसका ढक्कन होता है यहाँ से आप इसको खोल दें और इसके अंदर सुइयाँ डाल दें। इसमें बहुत सारी सुइयाँ एक साथ आ जाती हैं और बहुत लंबी वाली सुई हो तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। आप कोई रिफ़िल वाला पेन भी यूज़ कर सकते हैं इसी काम के लिए, खाली आपको उसका जो छेद है वो बंद करना पड़ेगा। अगली टिप है कोई भी इस तरीके का स्नैक उसे फ्रेश रखने के बारे में। हम इस तरीके से कंटेनर लेके आते हैं और उन्हें बंद करते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि अंदर थोड़ी बहुत हवा चली जाती है। अगर आप बहुत दिन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं स्नैक को तो वो
थोड़ा बहुत नरम तो पड़ ही जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हवा आने जाने की जगह होती है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से कोई भी थैली जो है इसके ऊपर डालने के बाद इस ढक्कन को बंद करती हूँ। अगर आपको प्लास्टिक की थैली नहीं यूज़ करनी तो आप इसमें कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का आसपास का निकाल दीजिए अगर आपको बुरा लगता है तो। शक्कर में कभी कभी चींटियाँ चली जाती हैं, ऐसा कोई डब्बा होता है, तो बस सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। अगर जगह जो है ढक्कन और डब्बे के बीच में बहुत ज़्यादा है तो आप मोटा वाला प्लास्टिक यूज़ करें, ऐसा वाला। लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी जगह है तो आप पतला प्लास्टिक यूज़ करें, जो मैंने पहले यूज़ किया था। ये देखिए, इस तरीके से इसमें चींटियाँ, हवा, कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। अगर आप प्लास्टिक पसंद नहीं करते हैं, आपके डब्बे प्लास्टिक के नहीं बल्कि स्टील वगैरह के हैं और प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके बदले में कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी हमारे डब्बे बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। ये देखिए, मसाला है, मैंने इसके अंदर रखा है। पहले उसे अंदर प्लास्टिक की थैली में डाला, रबर डाली, फिर उसके बाद में एक और प्लास्टिक की थैली ढक्कन में डाली और फिर बंद किया। ऐसे चीज़ें ख़राब बिल्कुल नहीं होती। ये वाली जो टिप है, एक्चुअली टिप नहीं है, आर्ट है। हमारे पास इंच टेप तो होता है, बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है, बाहर से हम ले भी आते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ पे कपड़े से बनाई है ये टेप। क्या किया, एक लंबा सा कपड़ा, ऐसे कोई टुकड़ा उकड़ा बचा हो तो उसे एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक लंबा कपड़ा बना लिया, फिर उसे सी के एक लंबा सा रिबन जैसा बना लिया, और फिर क्या किया, एक इंच टेप को इस कपड़े के साथ नीचे रख के पेन से निशान लगा के मैंने खुद का घर पे ही ये इस तरीके से टेप बनाया है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ईजिली फोल्ड हो जाता है, एक दूसरे में उलझता नहीं है, फटता नहीं है और सालों साल चलता है। आई थिंक वेस्ट कपड़े को यूज़ करके इस तरीके की चीज़ें बनाना बहुत ही बढ़िया होता है। मुझे ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए, मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसे टेप के साथ रख के फिर निशान लगाए थे। ये 1 2 3 4 जो है ये इंचेस है। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा नहीं बनाना है तो आप 8 10 इंच या 15 इंच का भी बना सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरे 60 इंच की एक बड़ी टेप बनाई है, लेकिन आप छोटा मोटा काम करते हैं, एक छोटी सी टेप चाहिए, तो आप बच्चों की स्केल को यूज़ करके भी इस तरीके से टेप बना सकते हैं। जो बच्चों की स्केल होती है स्कूल वाली, उसमें भी इंचेस का नाप होता है। उसे लेकर आप कम से कम 10 या 15 इंचेस की टेप तो आसानी से घर में बना ही सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। आई होप आपको पसंद आए हों। इससे भी अच्छे बढ़िया टिप्स मैं हमेशा अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसे टिप्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू हैव अ नाइस डे।